दोस्तों, हम तकनीकी शिक्षा के बारे में अथवा शिक्षा में तकनीकी का उपयोग उसके बारे में देख रहे थे। सामान्य तौर पर कहें तो आज तकनीकी का युग है। यह युग तकनीकी का है। तकनीकी की उपेक्षा करके कोई भी कार्यक्रम सुचारू रूप से आगे बढ़ना असंभव बन गया है और शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी ऐसा एक परिवेश लेकर आया है कि शिक्षा को पेशेवर बना दिया है, जीवनोपयोगी बना दिया है। अर्थात शिक्षा जीवन आगे का जीवन निर्वाह करने के लिए काम खोजकर काम मिलने के लिए बन गया है। पुराने जमाने में ज्ञान की प्राप्ति का उद्देश्य केवल ज्ञान की प्राप्ति थी। ज्ञान किसके लिए? ज्ञान प्राप्ति किसके लिए? केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए। लेकिन आजकल ज्ञान प्राप्त करना आगे के जीवन में कोई लाभ पहुंचाना है। वैसे तो हम जानते हैं शिक्षा राष्ट्रीय विकास अथवा राष्ट्रीय उन्नति के लिए अनिवार्य साधन है। तकनीकी युक्त शिक्षा और तकनीकी की शिक्षा सामान्य शिक्षा से बिल्कुल भिन्न साधन है। आजकल शिक्षण के सारे क्षेत्रों में अध्यापक तकनीकी का उपयोग करता है। पाठ्ययोजना तैयार करने के लिए, पाठ सिखाने के लिए, परीक्षा चलाने के लिए, परीक्षा का मूल्यांकन करने के लिए, रेमेडियल टीचिंग के लिए, पाठ्य सामग्री तैयार करने के लिए सब जगह पर आईसीटी की सहायता लेनी पड़ती है। जो शिक्षक आईसीटी से अवगत नहीं है वो पिछड़ा बन जाएगा, ऐसी अवस्था बन गई है। कक्षा चलाने में भी आईसीटी अत्यधिक उपयुक्त साधन है। लिखित हो या मौखिक हो, दोनों कार्यक्रमों के लिए आईसीटी का इस्तेमाल संभव है। मूल्यांकन के क्षेत्र में आईसीटी ने एक प्रकार का आंदोलन ही रचाया है। परीक्षा चलाने के लिए आईसीटी, मूल्यांकन करने के लिए आईसीटी, रिजल्ट के लिए आईसीटी। वैसे तो आईसीटी बेस्ड मूल्यांकन की अपनी विशेषता है। कितने ही कार्यों की उपेक्षा हम कर सकते हैं। परीक्षा डिपार्टमेंट की आवश्यकता नहीं होती, परीक्षा लिखने के लिए कागज कलम की आवश्यकता नहीं होती और क्वेश्चन पेपर की आवश्यकता नहीं होती। रिजल्ट पब्लिश करने की आवश्यकता नहीं होती। वैसे तो पहले जब नतीजा खुलता है, आईसीटी का प्रयोग यदि नहीं है तो शिकायतें आने की संभावनाएं बहुत अधिक है। इसीलिए रिवैल्यूएशन करना पड़ता है, नतीजे पर शंका जतानी पड़ती है। यदि आईसीटी का सहारा है तो
इन सारी दुविधाओं से बच सकते हैं। बचना ही नहीं बल्कि नतीजा तत्काल में मिलता है। छात्र जान लेता है कि उसकी कमी कहाँ है। नतीजा तत्काल में मिलने से उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। रिजल्ट का इंतजार नहीं करना पड़ता। तो सुधार कार्य के लिए कहाँ मेरी कमी है, उस कमी का निवारण करने के लिए वो उत्सुक हो जाता है। जैसे हमने कहा आईसीटी कक्षा के अंदर मौखिक और लिखित दोनों कार्यों के लिए कर सकते हैं। मौखिक कार्य में जब कक्षा में एक प्रोजेक्ट हो और एक कंप्यूटर हो तो बड़े स्क्रीन में उच्चारण शुद्धि से स्पष्ट व्यक्त मानक तरीके से व्याख्या और कविता हो, कहानी हो, लेख को उसका प्रस्तुतिकरण अध्यापक कर सकते हैं। भाषा के क्षेत्र में भाषाई माहौल में भाषा सुन सकते हैं छात्र। यह एक आंदोलन है वास्तव में आईसीटी के शिक्षा के क्षेत्र में। एनिमेशन की प्रस्तुति छात्रों में रुचि बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है। लिखित कार्यक्रम में भी प्रश्न पत्र आईसीटी द्वारा दिखा दे, छात्र उत्तर बता सकते हैं। आईसीटी के सहारे ही हर छात्र उत्तर लिख सकते हैं। हाँ, हमने कहा कि एनिमेशन रुचि बढ़ता है। वैसे तो एनिमेशन में रियलिटी नहीं होती, स्वाभाविकता नहीं होती, वो गड़बड़ी है जरूर, लेकिन छोटे छोटे बच्चों में रुचि पैदा करने के लिए एनिमेशन बहुत अच्छी वस्तु है। मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन परीक्षा या ई परीक्षा कर सकते हैं। तो ऑनलाइन परीक्षा और ई परीक्षा दोनों एक नहीं है, हम जानते हैं। ऑनलाइन परीक्षा में एक ही समय में विविध जगह पर बैठकर ही इंटरनेट की सहायता से छात्र परीक्षा लिखते हैं। ई परीक्षा में तकनीकी का उपयोग करता है, कंप्यूटर का उपयोग करता है, कंप्यूटर द्वारा परीक्षा लेते हैं। दोनों हो, सामान्य तरीके से परीक्षा चलाने से भी सुविधा, उपयोगिता और लाभदायक सिद्ध होता है। हाँ, सामान्य परीक्षा के बारे में हमने पहले कहा कितने दुविधाजनक है कि देखिए कागज कलम परीक्षा की तैयारी करने के लिए प्रश्न पत्रों का विकास, परीक्षा भवन की व्यवस्था, उत्तर पत्रिकाओं के मूल्यांकन, परिणाम घोषित करने, मानव शक्ति की व्यवस्था आदि सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। इसीलिए कंप्यूटर या आईसीटी का उपयोग अनुपेक्षणीय है। आईसीटी की उपेक्षा करके अध्यापक आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमारा दायित्व है कि अध्यापक बनने के लिए जब हम जा रहे हैं तो आईसीटी में प्रवीण होना अनिवार्य विषय है। बाकी हम अगली कक्षा में देखेंगे आईसीटी प्रोग्राम मूल्यांकन के बारे में। तब तक नमस्कार।